जय हिंद। पीएस के विद्यासागर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप सबों के बीच हिंदी पाठ 7 परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। प्रश्न, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचित्र और अविचित्र दोनों। विचित्र और अविचित्र दोनों। अगला प्रश्न, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो सामाजिक व्यवस्था में संभव है। अगला प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है? परंपरा के मूल्यांकन के जो पाठ है उसका लेखक कौन है? तो उसका लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामविलास शर्मा जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी की जन्म कब हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा कौन राज्य में पढ़ने गए थे? रामविलास शर्मा जी जो है वो कौन विद्यालय में पढ़ने गए थे? तो लखनऊ विद्यालय में वो पढ़ने गए थे। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? रामविलास शर्मा जी जो थे वो किस विद्यालय में पढ़ने गए थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय लखनऊ। विश्वविद्यालय लखनऊ। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? रामविलास शर्मा जी का निधन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। रामविलास शर्मा जी का निधन दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, रामविलास शर्मा जी का निधन किस ईस्वी में हुई थी? किस ईस्वी में हुई थी मतलब किस दिन हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 मई 2000 ईस्वी को रामविलास शर्मा जी की मृत्यु हो गई थी। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापक कार्य किया था? रामविलास शर्मा जी जो थे लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन कार्य किए थे? तो अंग्रेजी विभाग में वो अपना कार्य किए थे। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा किस संगठन के निर्देशक बने? रामविलास शर्मा जी जो थे किस संस्था के निर्देशक बने थे? तो KM हिंदी संस्थान के निर्देशक बने थे। अगला प्रश्न है, निराला और साहित्य साधन के रचनाकार निराला और साहित्य साधना के रचनाकार है तो रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? परंपरा का जो मूल्यांकन है किस विधा की रचना है? तो निबंध है। क्या है? निबंध है। अगला प्रश्न, किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे अत्यधिक आवश्यक है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं। जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उसके लिए अति आवश्यक है। अगला प्रश्न, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारण करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा जो श्रमिक जनता के हितों को बिंबित करता है, जो प्रतिबिंबित करता है, जो जनता के हितों के अनुसार कार्य करता है उसको हम लोग निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होता है? साहित्य में विकास प्रक्रिया जो है किस तरह संपन्न होता है? तो समाज की तरह संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? साहित्य सापेक्ष रूप में होता है स्वाधीन। अगला प्रश्न, कौन सा ऐसा गुलाम देश जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया? एथेंस। इसका उत्तर हो जाएगा एथेंस। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्णय
साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक थी? साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्य को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी किस क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवाद। अगला प्रश्न है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य के जो परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है किस अवस्था में संपन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती? समाजवादी जो व्यवस्था है वो किस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन संस्कृति, जो पुराना संस्कृति है उसका। अगला प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, क्या इसका होता है विकास? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अगला प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी वर्ग युद्ध नहीं हो सकता। साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? स्वाधीन होता है। क्या होता है? स्वाधीन होता है। अगला प्रश्न, एथेंस किस महादेश में है? तो यूरोप महादेश में है। अगला प्रश्न, वायरन किस भाषा के कवि है? वायरन किस भाषा के कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के कवि है। लास्ट प्रश्न एंड अंतिम प्रश्न, निराला की साहित्य साधन किनकी कृति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा जी की कृति है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो लाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू।